क्या जनरल आसिम मुनीर की डेडलाइन खत्म हो गई है? क्या जनरल मुनीर का खेल खत्म हो गया है? पाकिस्तान में यही सुर्खियां तैर रही हैं। जनरल मुनीर को आर्मी चीफ की पोस्ट से रिटायर हुए 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ना तो उसे आर्मी चीफ का एक्सटेंशन मिला और ना ही नई पोस्ट यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर तैनाती मिली है। मुनीर गुस्से में पागल हो चुका है, लेकिन नवाज शरीफ अभी भी गेम खेले जा रहे हैं। मुनीर के लिए कोई ऑप्शन बचा है या फिर उसकी वर्दी उतर चुकी है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की वर्दी उतर गई? क्या मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं बन पाया? सबूत के तौर पर पाकिस्तान से एक तस्वीर तो आ गई। पिक्चर आई जनरल आसिम मुनीर की और वो सेवल, जी बिल्कुल सेवल कपड़ों में थे, कोट वगैरह पहना हुआ है। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था। मैंने कहा मतलब ये तो बगैर यूनिफॉर्म के नजर नहीं आते। क्या शरीफ ने मुनीर का गेम सचमुच बिगाड़ दिया? अब ताल्लुकात में बिगाड़ तो बहरहाल पैदा हो चुका है। नोटिफिकेशन कब होता है, किस तरह होता है, हो तो जाना ही है, लेकिन देखें क्या होता है। ये वो शख्स है, ये अपनी उसके लिए हर काम कर सकता है। सारे प्रूफ आप दिन रात देख तो रहे हैं कि क्या कुछ करवा दिया इसने। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत घटने लगी। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो ताकतवर नहीं रहता। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। कि जी ओहदे पे ओहदा लेने वाले एक इस्तिस्ना दिए गए शख्स को कुछ कहा ना जाए कि जी उनकी इज्जत माब की जो है वो गुस्ताखी हो जाती है, तो इस तरह नहीं होता। जुल्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक हद के बाद वो बगावत को जन्म देता है और बगावत आपके दरवाजे पे है, अगर ये देखना चाहे तो। पाकिस्तान से एक वीडियो आया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वीडियो, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हकीकत के बहुत करीब है। पहले ये वीडियो देखिए। नोटिफिकेशन कहाँ है? नोटिफिकेशन कहाँ है? नोटिफिकेशन कहाँ है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट के नोटिफिकेशन का इंतजार मुनीर को इतना भारी पड़ गया कि उसने बौखलाहट में वर्दी ही उतार दी। रावलपिंडी के अपने दफ्तर में बैठा तो जरूर, मिस्र के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात भी की, लेकिन सादे कपड़ों में। सरकारी काम के दौरान बिना यूनिफॉर्म के मुनीर को पाकिस्तानियों ने पहली बार देखा तो चटखारे ले लेकर किस्से सुनाने लगे। आसिम मुनीर 28 नवंबर की आधी रात को आर्मी चीफ की पोस्ट से रिटायर हो गया। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ना तो बतौर आर्मी चीफ उसका एक्सटेंशन हुआ, ना ही सीडीएफ की नई पोस्ट मिली। मुनीर को बिना वर्दी का जनरल बनाकर रखा गया। मतलब साफ है कि नवाज शरीफ ने मुनीर की अकड़ और ताकत दोनों का कांटा झुका दिया। शहबाज शरीफ 1 दिसंबर रात को लंदन से लौटे। उन्हें लैंड तो इस्लामाबाद में करना था, लेकिन ऐन मौके पर उनकी लैंडिंग इस्लामाबाद की बजाय लाहौर कर दी गई, जहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले से मौजूद थे। यानी पाकिस्तान वापसी के बावजूद शहबाज शरीफ 2 दिसंबर को दिन भर अपने दफ्तर नहीं गए और मुनीर के नोटिफिकेशन पर साइन भी नहीं किया। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने ये सब अचानक नहीं किया, बल्कि मुनीर के साथ जो गेम करना है वो उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। अगस्त महीने में नवाज शरीफ के लाहौर वाले घर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। मीटिंग में शहबाज, मरियम और 1-2 करीबी लोग मौजूद थे। इस मीटिंग का मकसद मुनीर के रिटायरमेंट पर रणनीति बनाना था। मीटिंग में शहबाज को नवाज शरीफ ने खास हिदायत देते हुए कहा था कि मुनीर को एक्सटेंशन मत देना, भले ही उसे तख्ता पलट करने दो और शहीद कहला जाओ। नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवा दिया है या कह दिया है शहबाज शरीफ को और मरियम को कि इस आदमी को इसकी जो अगले 2 साल होने हैं वो आपने उसकी समरी डिफेंस मिनिस्ट्री से मूव नहीं करवानी और आपने उस समरी पे साइन नहीं करना। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि हमने ये करना है, अगर हमने नहीं किया
ये वैसे भी बैठ जाएगा। और चूंकि हमने नहीं किया होगा साइन, इसका समरी अप्रूवल नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऊपर बहुत सख्ती करेगा, नज़ला करेगा। बेहतर ये है कि इस वक्त इसकी हम ये कर दें और फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो नवाज शरीफ का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये मैं आपको अंदर के, उसने कहा मारे तो आप वैसे भी जाएंगे, तो शहीद होके मारे जाओ कि तुम इसको ना करो, फिर हम जो है बाद में निपटेंगे कि क्या होगा। तो आपने नहीं करना। अगस्त में जो तय हुआ था, दिसंबर में ठीक वही सब हुआ। मजे की बात देखिए, लाहौर में भाई नवाज से सलाह मशवरे के बाद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद भी पहुंचे, कुछ सरकारी बैठकें भी की, लेकिन मुनीर के नोटिफिकेशन से दूर भागते रहे और मुनीर के चेले बहाने पर बहाने बनाते रहे। कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है, उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंचने के कुल 5 रास्ते हैं। मुनीर ने 5 के 5 रास्ते मंगलवार को बंद करवा दिए ताकि इमरान की फौज अडियाला पहुंचकर बड़ा बवाल न कर दे। इमरान के पठान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही अटके रह गए और आखिरकार मुनीर को माहौल ठंडा करने के लिए इमरान की एक बहन को जेल में मुलाकात की इजाजत देनी ही पड़ी। मुनीर ट्रंप को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बेचकर आया था, ईरान भी बेचकर आया था और नोबल का झुनझुना भी जमकर बजाकर आया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी तमाम हसरतों पर ट्रंप मुहर लगा देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने ना जाने कौन सी चाल चली कि सारे जुगाड़ बिठा लेने के बावजूद मुनीर चकर घिन्नी बन गया। नवाज और शहबाज ने ये तो पूरे पाकिस्तान को जता ही दिया कि जनरल मुनीर कितना भी बड़ा 30 मार खां बन जाए, उसे भी झुकाया और नचाया जा सकता है। लिहाजा जनरल मुनीर अब वो मुनीर नहीं रहेगा जिसके खिलाफ मुंह खोलने की किसी की हैसियत नहीं थी। अब लोग मुंह भी खोलेंगे, वीडियो भी बनाएंगे और बहुत जल्द जूते भी उतारेंगे। हमारे लिए तो मार्शल लॉ 3 सालों से चल रहा है, हम तो चाहते हैं कि डिक्लेयर करके लगा दें। इस तरह के चौंचलेबाजियों से तो बेहतर है कि आपने जमहूरियत का नंगा नाच ड्रामेबाजी के लिए ना इस्तेमाल करें। आप कहें कि जी मार्शल लॉ, हमें भी कबूल होगा कि जी अब एक बादशाह सलामत मौजूद है और उनका ड्रामा चलना है। लेकिन अगर इस तरह जमहूरियत का आपने राग अलापना है तो फिर तो आवाम बार बार आएगी, अपने हक के लिए आएगी। और आप चाहते हैं कि जी ओहदे पे ओहदा लेने वाले एक इस्तिस्ना दिए गए शख्स को कुछ कहा ना जाए कि जी उनकी इज्जत माआब की जो है वो गुस्ताखी हो जाती है, तो इस तरह नहीं होता। तो अवाम ने भी ठान ली हुई है। जुल्म का सबसे बड़ा मसला यह है कि एक हद के बाद वो बगावत को जन्म देता है और बगावत आपके दरवाजे पे है अगर ये देखना चाहे तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातों के लिए इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। ये खुद मुल्क दुश्मन है, ये खुद मुल्क तोड़ना चाहते हैं और इल्जाम ये लगाते हैं उस निहत्ती अवाम पे।